गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया वो क्या क्या है। तो कल मैं जब आप लोगों का कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि सच में कुछ और भी इसमें है जो बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस अभी आया नहीं है। जैसे सिलेबस आएगा हम पूरा सिलेबस एक्सप्लेन भी कर देंगे और उसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर भी बता देंगे और ये भी बता देंगे कि आपको कैसे उसमें रणनीति बनानी है। इस वीडियो में हम लोग खास करके उस टॉपिक पे जान लेते हैं जिसका आप लोग कल क्वेरी किए थे। कुछ लोगों का जो क्वेरी था मैं नोट करके रखा था और वही क्वेरी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसके अलावा भी अगर किसी का कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। पहला है कि झारखंड वन सेवा के लिए कौन कौन योग्य है। देखिए सभी सभी विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी, मेडिकल वाले भी और जो जनरल साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री सभी इसमें एप्लीकेबल हैं। तो आप जो ऐसे स्टूडेंट सभी के लिए इसमें आ जाएंगे। मेडिकल वाले भी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या झारखंड वन सेवा के लिए वैकल्पिक विषय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट में होना अनिवार्य है? कोई बाध्यता नहीं है। जो सब्जेक्ट से आप इंजीनियरिंग नहीं किए हैं आप वो भी लेकर के एग्जाम दे सकते हैं, बस आपके पास डिग्री साइंस या इंजीनियरिंग का होना चाहिए। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और आपको माने फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने का, तो आप ये दोनों पेपर लेके एग्जाम दे सकते हैं, कहीं बाध्यता नहीं है। वैसे ही अगर आप मान ले जाए केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं लेकिन आपको केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा जो है ये कोई एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री लगता है, तो आप वो भी पेपर लेके एग्जाम दे सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि फिर तैयारी आपको खुद करनी होगी, ठीक। तो ऐसा कोई बाध्यता इसमें नहीं दिया हुआ है। तीसरा, क्या कंप्यूटर साइंस से बीटेक या एमटेक किसी दूसरे विषय से झारखंड फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, उसको अधिकार है। बस आप अपना कोई पेपर ले लो। जैसे मान ले आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो स्वाभाविक बात है, मुझे लगता है कि आपका फिजिक्स पेपर ज्यादा स्ट्रांग होगा केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, और इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। और 11th-12th में आप फिजिक्स पढ़े भी होंगे, मैथमेटिक्स पढ़े भी होंगे, तो वैसे स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ लेके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप तो वही पेपर लोगे ना जो पेपर में आप स्ट्रांग हो या जिस पेपर को आप कम से कम समझते हैं। अब एकदम कंप्लीटली न्यू पेपर तो आप लेंगे नहीं। जो पेपर आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है वही पेपर लेके आप तैयारी कीजिएगा। अभी इसमें आपको क्या होगा, सहूलियत होगी। कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग में आपको उस पेपर में ज्यादा मदद मिलेगी जो पेपर आप खुद जानते हैं। जिस पे आपको खुद जानकारी नहीं है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि समय कम मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए अप्लाई कर सकते हैं वो। चौथा क्वेश्चन है झारखंड वन सेवा का सिलेबस किस स्तर का होगा। देखिए जनरली ग्रेजुएशन लेवल का होगा, लेकिन याद रहे ग्रेजुएशन के अलावा 10% पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी कुछ कुछ टॉपिक इसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जॉब जो है बड़ा चार्मिंग जॉब होता है और इसके आज के समय में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत जो होता है 90% तो ग्रेजुएशन करेगा, 10% सिलेबस मान के चलेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर का हो सकता है। 5 नंबर, क्या झारखंड वन सेवा के वैकल्पिक विषय जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई इंजीनियरिंग पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी हाँ, थोड़ा बहुत आता है। जैसे मान लें कि अगर कंपलसरी किया जाएगा, जैसे मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को बता रहा हूँ, उसमें कि 5 क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है, जिसमें पेपर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पर कंपलसरी एंड सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 2 ग्रुप रहता है उसमें, तो उसमें 1 और 5 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो उसमें न्यूमेरिकल डाल देते हैं वो लोग, बाकी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रहता है। तो कुछ न कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत टफ नहीं रहते हैं। जैसे आईआईटी में आप पढ़ते थे तो वैसा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, उससे थोड़ा इजी रहेगा। और ऐसा रहेगा जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत मिलते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत स्कोरिंग होता है ये सब पेपर। 6 नंबर, यदि मेरा वैकल्पिक पेपर ग्रेजुएशन का पेपर हो तो झारखंड वन सेवा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए अगर आपका ऑप्शनल पेपर ग्रेजुएशन का पेपर है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स पेपर ले लिया, तो स्वाभाविक बात है फिजिक्स तो आपका तैयार होगा। अब तैयार करना आपको कौन सा, मैथमेटिक्स को। तो कोशिश कीजिए ये कि अभी जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन आने से पहले आप अपना ऑप्शनल पेपर को रेडी कर लें, और उसके बाद फिर पीटी जैसे नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप अपना जो है पीटी के प्रिपरेशन में लग जाइए। और पीटी निकल जाएगा तो क्योंकि मेंस का तो आप पेपर रेडी करके रखे हुए हैं, तो आपके होने की संभावना जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए स्मार्ट स्टडी से इसमें जो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और ऐसी रणनीति जनरली ऐसा होता भी है कि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए, पीटी का प्रिपरेशन उसके बाद करना चाहिए।
क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में 2-2.5 महीने 3 महीने तक का ही गैप मिलता है, और इतने गैप में पेपर तैयार करना आसान नहीं होता है। इतने समय में सिर्फ आप पेपर का रिवीजन कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मेंस का प्रिपरेशन पहले कर लें। जेपीएससी ने तो, विधानसभा ने तो इसको पास कर दिया है, तो जेपीएससी के लिए तो ये नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है कि इसकी नोटिफिकेशन आएगी ही आएगी, और जेपीएससी की नोटिफिकेशन आएगी तो वो समय पर आती है और एग्जाम भी हो जाती है। इसीलिए आप इसके प्रिपरेशन अभी से कर लें, और इसमें जो भी पेपर लेने हैं वो आपको अपने हिसाब से लेने हैं। तो जिस पेपर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वही पेपर लेने का प्रयास कीजिएगा, और जिस पेपर में इंटरेस्ट नहीं हो तो उसके लिए आप थोड़ा किसी फैकल्टी या गाइड से डिस्कस कर लें, जहां आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके उसको लेने का प्रयास करें। क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में मटेरियल की कमी नहीं है, सिर्फ एक अच्छी गाइड की जरूरत पड़ती है। 7 नंबर, यदि मेरा ऑप्शनल पेपर ग्रेजुएशन का पेपर नहीं हो तो झारखंड वन सेवा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको ऑप्शनल पेपर यहाँ नहीं है तो ऑप्शनल पेपर आप जब चूज करें तो अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और उस पेपर को जल्द से जल्द तैयार कर लें। दोनों ही स्थिति में बता रहा हूँ, एक में अगर आपका पेपर है तो तैयार है, वो तो रिवाइज हो गया, तब तो आप अपना रिवीजन शुरू कीजिए। और अगर आपका पेपर नहीं है तो आप कोशिश ये करो उस पेपर को रेडी कर लो, क्योंकि ऑप्शनल पेपर का वेटेज ज्यादा है मेंस में। 2 पेपर है नहीं, 400 नंबर का है, तो स्वाभाविक बात है उसका वेटेज यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो वेटेज ज्यादा होने की वजह से आप पहले अपना ऑप्शनल पेपर रेडी करो, और ऑप्शनल पेपर रेडी हो जाए तो फिर जनरल स्टडीज के पेपर पे ध्यान रखो, और उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे स्टैटिक पोर्शन है वो जल्द तैयार कर लें। और मेंस के प्रिपरेशन को पहले करके रख लें, पीटी का नोटिफिकेशन आए उसमें थोड़ा पीटी का रिवीजन कीजिए और थोड़ा सा समय मेंस के रिवीजन में लगा दीजिए, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। 8 नंबर, झारखंड वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स कितने महीने तक पढ़ना आवश्यक है। देखिए, जो जेपीएससी का पैटर्न है, ये पैटर्न कुछ ऐसा है कि लास्ट 1 साल का क्वेश्चन जो है वो उसका करंट अफेयर्स होता है। तो अगर ये एग्जाम अभी नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा तो आप पीछे चले जाइए 8 महीना, और पिछले साल अगस्त से ले लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन है सब इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टैली भी करते हैं। अगर आप खुद भी पढ़ेंगे किसी एक ऑथेंटिक बुक से तो मान के चलिएगा आपका प्रिपरेशन ठीक हो जाएगा, और करंट क्वेश्चन टैली कर जाता है, आते भी हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें 20 नंबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। 9 नंबर, क्या झारखंड वन सेवा में प्रमोशन की संभावना। बिल्कुल, आप कल का जो गजट था, मेरा कल का वीडियो देखिए, और उसमें लिखा हुआ है पदोन्नति, यानी क्या कि प्रमोशन भी होगा, और प्रमोशन होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, आईएफएस में, इसलिए इसमें प्रमोशन की पूरी संभावना है। अब प्रमोशन भी टाइम पे ही होगा। 10 और लास्ट क्वेश्चन कि आज के समय में वन सेवा का कितना महत्व है, ये आप खुद समझिए क्योंकि आप खुद विज्ञान के विद्यार्थी हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि जो भी आज के समय देखा है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना फॉरेस्ट के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप बिना फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस जॉब को लाया ही इसीलिए गया है, और अगर इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता तो झारखंड गवर्नमेंट ये जॉब लाती ही क्यों। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। झारखंड गवर्नमेंट क्या, हर स्टेट्स की गवर्नमेंट को पता है आज के समय में फॉरेस्ट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की जा रही है। इसलिए आपका भी इंपॉर्टेंस आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इस जॉब का बहुत महत्व है और ये बहुत चार्मिंग भी है। और इतना ही नहीं है, इसकी रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन तक भी जाती है, इसलिए जॉब अच्छी भी है और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इसको हम सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी जानकारी हो वहां आपको मिल जाएगी। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम इसका सिलेबस पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ओके, आप लोग सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।